नमस्कार, इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। अहमदाबाद से लंदन की उड़ान विमान में 242 यात्री सवार। उड़ने के कुछ ही सेकंड में विमान आग का गोला बन जाता है और पलक झपकते ही 1000 डिग्री की लपटों ने सब कुछ खाक कर दिया। 241 यात्रियों को सोचने तक का, संभलने तक का मौका नहीं मिला कि उनके साथ क्या हुआ। उनके शव इतनी बुरी तरह से जल गए थे कि पहचान भी कर पाना नामुमकिन हो गया था। इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए भारत का सबसे बड़ा डीएनए मैचिंग अभियान शुरू किया गया, जहां 40 से ज्यादा फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ दिन रात 24 घंटे बिना रुके बिना थके एक बेहद तनावपूर्ण और एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन में जुटे हुए हैं। मिशन मृतकों के अवशेषों की पहचान करके उनके परिजनों से मिलान करना और सही परिजनों को उनके प्रियजनों के अवशेष सौंपना है। लेकिन ये काम आखिर हो कैसे रहा है? किस तरह युद्ध स्तर पर डीएनए मैचिंग का काम चल रहा है? किस तरह देश के सबसे बड़े डीएनए मैचिंग मिशन को अंजाम दिया जा रहा है? इसकी अनसुनी कहानी आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, मेघानी नगर में क्रैश साइट से मृतकों के शव और अवशेषों को पहले इकट्ठा किया गया है। इसे बेहद सावधानी पूर्वक तरीके से सील पैक किया गया है ताकि यह खराब ना हो सके। अवशेषों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है, जहां हड्डियों और टिश्यूज से डीएनए निकाले गए हैं। परिजनों को अपना ब्लड सैंपल देने के लिए बीजे मेडिकल कॉलेज बुलाया गया। ब्लड सैंपल को डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा गया है। फॉरेंसिक साइंस निदेशालय में दांत और आदि जो चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल डीएनए मैचिंग के लिए होता है, वो चीजें निकाली गई हैं। बुरी तरह से जली हड्डियों को साफ करके बोन मैरो से डीएनए निकाले गए हैं। आरटीपीसीआर और सीक्वेंसिंग जैसी प्रक्रिया से अलग अलग डिटेल्ड डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि पीड़ितों और परिजनों के डीएनए की पहचान में वो लगातार जुटे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के मुताबिक पहचान के लिए 23 तरह के जेनेटिव तत्व एलील्स की पहचान यहां पर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहचान सुनिश्चित होने के बाद परिजनों को उनके प्रियजनों के जो अवशेष है वो सिविल अस्पताल में सौंपे जा रहे हैं। सबसे बड़ा डीएनए मैचिंग मिशन चल रहा है ये। अब से पहले भारत में डीएनए मैचिंग का इतना बड़ा मिशन अंजाम नहीं दिया गया। पिछले साल राजकोट के गेमिंग जोन में लगी आग में भी जान गंवाने वाले 27 लोगों की पहचान की गई। 2023 में ओडिशा ट्रेन हादसे में मारे गए 30 लोगों के जो डीएनए है वो पहचान के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था, लेकिन इस बार संख्या बहुत ज्यादा है। देश का हर व्यक्ति इस हादसे से व्यथित है, परेशान है, परिजन परेशान है। ऐसे में लोगों की भावनाओं और जरूरत को देखते हुए सरकार के निर्देश पर मृतकों की पहचान का जो मिशन है वो युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियों के सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी विशेषज्ञों को लगाया गया है। 3 लैब में 300 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की जा रही है। गांधीनगर के फॉरेंसिक साइंस निदेशालय और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की टीमें तुरंत एक्टिव हो गई हैं। हादसे के तुरंत बाद पूरी जगह को सबसे पहले सील किया गया और मृतकों के 300 से ज्यादा जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। 3 घंटे के अंदर ही सैंपलों को अस्पतालों तक पहुंचाने का भी इंतजाम किया गया है। तो उधर राजकोट, सूरत और वडोदरा की 3 फॉरेंसिक साइंस लैब से डीएनए मैचिंग की किट और अन्य जो इंस्ट्रूमेंट्स है उनका इंतजाम किया गया है। एक्सपर्ट्स और कर्मचारियों को तुरंत अहमदाबाद और गांधीनगर पहुंचने को कहा गया है। 3 फॉरेंसिक लैब में डीएनए निकालने और मैचिंग का इंतजाम किया गया है। 40 से ज्यादा एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों को पहचान साबित करने में लगाया गया है। उनकी मदद के लिए 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी भी लगाए गए हैं। पूरी टीम दिन रात काम में जुटी हुई है। इसी का नतीजा है कि सैंपल मिलने के महज 36 घंटों के अंदर पहले शव की पहचान कर ली गई। पहले 100 घंटों में ही 167 डीएनए मैच कर लिए गए हैं। तो ये काम और ये जो मिशन है ये युद्ध स्तर पर जारी है और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी डीएनए मैच हो जाएं और जिन्होंने, जिस परिवार ने अपने प्रियजनों को खोया है, अब वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम जो उनके अवशेष बचे हैं वो उन तक पहुंच जाएं सुरक्षित, ताकि वो अंतिम क्रिया कर सके। तो आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम एक्सप्लेनर के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।